वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। कोतमा तहसील अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के निर्माण में शासन द्वारा किसानों से की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी 32 किसान अपने मुआवजे के इंतजार में प्रशासन से आस लगाए बैठे हैं। अधिक जानकारी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अमन से। जी अमन, 4 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है, फिर भी 32 किसानों का मुआवजा नहीं मिल पाया है। अब ये बात चौंकाती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आए दिन हम ये सुनते रहते हैं। तो अमन, इस केस में क्या कुछ है, संक्षिप्त में बताएं। कहाँ के वो किसान हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? अमन जी देखिए, 4 साल पहले राज्य सरकार द्वारा और सड़क निर्माण विभाग द्वारा कुछ किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के तहत कटनी से चांडिल के बीच लगभग 600 किलोमीटर की ये सड़क बनाई जानी थी, नेशनल हाईवे, और इसके लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी। इनमें से कुछ किसान जो हैं वो कोतमा जनपद के भी हैं, और कोतमा जनपद से लगते हुए बुरहानपुर गांव के भी कुछ किसान हैं, और इनकी संख्या लगभग 32 बताई जा रही है, जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है इनकी अधिग्रहित जमीन के बदले में। 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, और कारण ये बताया जा रहा है कि उस वक्त यानी 4 साल पहले जो अधिकारी कार्यरत थे उस राजस्व विभाग में या जो भी संबंधित विभाग में, उनके द्वारा इन किसानों के मुआवजे की जो फाइल थी वो गुमा दी गई है, खो गई है, और इस कारण फिर से नई फाइलें तैयार करने में, नए दस्तावेज तैयार करने में समय लग रहा है, और ये जो मुआवजे की प्रक्रिया है वो भी बढ़ती जा रही है, उसमें भी देरी हो रही है। तो ये कारण बताया जा रहा है। पिछले 4 साल से ये 32 किसान हर कार्यालय में, हर जन सुनवाई केंद्र में घूम चुके हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें इनका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ी समस्या है जिससे ये किसान जूझ रहे हैं। जी अमन, आप बता रहे हैं कि फाइल गुम हो जाती है, तो आप बता रहे हैं कि फाइल गुम हो गई है, तो इससे पता लगता है कि काम का सीरियसनेस क्या है, कितना काम के प्रति सीरियसनेस जताया जा रहा है। अमन, फाइल जब गुम हो गई तो क्या कुछ एक्शन रहा प्रशासन का उस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए, लापरवाही का तो ये नतीजा है ही कि 4 साल हो जाने के बाद भी इन किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, और जब फाइल गुम कर दी गई अधिकारियों द्वारा तो कार्यवाही के तौर पर एसडीएम कोतमा द्वारा, जो उस वक्त रीडर के पद पर तैनात व्यक्ति थे, कार्यरत थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया था, और साथ ही साथ दिखावे के लिए कलेक्टर ऑफिस से एक नोटिस भेजा गया एसडीएम कार्यालय को कि जल्द से जल्द ये जो मुआवजे के दस्तावेज हैं वो तैयार कराए जाएं, फिर उनका सत्यापन कराया जाए। तो ये जो फाइलें हैं अभी रीडर से एसडीएम कार्यालय, जनपद कार्यालय, विकासखंड कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, ये यहाँ पर अभी फाइलें घूम ही रही हैं, और 4 साल से ये लोग अपने मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। तो ये प्रशासन की लापरवाही है, एक तरीके से अनदेखी है, जिसका नतीजा इन किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जी अमन, तो अब ये केस है, अब कोई अंदाजा जताया जा रहा है कि आखिर कब तक इन किसानों को अपना मुआवजा मिल जाएगा, कब तक आखिर ये गुहार लगाते रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, लंबा समय काफी हो चुका है, 4 साल कोई कम समय नहीं कहलाता है, और अब जब चूंकि ये बात मीडिया में उछलने लगी है, लोग इस पर अपनी राय व्यक्त करने लगे हैं, तो प्रशासन की ओर से भी अब वक्तव्य आने लगे हैं। उनका भी कहना है कि जल्द से जल्द जो ये मुआवजा है इन किसानों का, इनके नए दस्तावेज तैयार करके उनका सत्यापन करके उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन अभी कोई निश्चित तिथि या तारीख नहीं बताई गई है कि कब तक इन किसानों को मुआवजा मिल पाएगा। हाँ, प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि जल्द ही इस पर कार्यवाही होगी और मुआवजा दिलाया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान कराने के लिए, और उम्मीद यही होगी कि किसानों को उनका मुआवजा जल्द से जल्द प्रदान किया जाए, उनकी मुसीबतों को भी आखिर समझा जाए। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।